देखो हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 4.3 की ओर। ये हम लोग का इसमें हम लोग दिया गया द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें हम लोग को ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति कैसे निकालना है, इसी को हम लोग कहीं कहीं लिखा रहेगा समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, और कहीं कहीं लिखा रहेगा कि विविधतर ज्ञात करें। तो दिमाग में लगाना कुछ, विविधतर ज्ञात करें या तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, एक ही बात होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दिया गया कि हम लोग को इसका निकालना है, इसका मूल की प्रकृति कैसी है। अगर मूल की प्रकृति का इसका पता चल जाएगा तो हम लोग पता कर लेंगे कि हम लोग का इसका अस्तित्व है या नहीं है। सबसे पहले एक बात हम लोग बताते हैं, समीकरण जो दिया गया हम लोग पढ़े हैं, द्विघात समीकरण जो पढ़े हैं, द्विघात समीकरण जो पढ़े इसका क्या फॉर्मूला होता है बताना। द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं हम लोग ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये लिखते हैं ना, ये लिखते हैं। इसका अगर हम लोग द्विघात समीकरण में अगर हम लोग इसको लाते हैं तो इसका अगर कोई मान है, कोई मान है, सबसे पहले इसको बनाते तब फिर समझाते हैं एक स्टेप पर। अगर हम लोग देखते हैं एक चीज हम लोग 3 लिख देते हैं कि इसका जो अस्तित्व जो होता है ना, अस्तित्व हम लोग पता करते हैं 3 प्रकार से। कितना प्रकार से? 3 प्रकार से। कैसे पता करेंगे, हम लोग का एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अगर ये 0 से बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो, बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, अभी पता चल जाएगा आगे जाके। अगर यहाँ लिखा रहे बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर अगर हो, और कहीं रहे बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये अगर 0 से छोटा हो, अगर हम लोग का जो मूल का जो अस्तित्व जो आएगा जिसका हम लोग निकालेंगे अभी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से अगर बड़ा है तो इसके 2 हल होंगे, और दोनों क्या होंगे, असमान होंगे। इसके कितने हल होंगे, 2 हल होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, असमान होंगे। क्या होंगे, असमान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होता है, किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाता है, अगर 0 के बराबर हो जाता है तो इसके क्या होंगे, इसके भी 2 हल निकलेंगे। कितने हल निकलेंगे, 2 हल निकलेंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, 2 हल निकलेंगे लेकिन दोनों बराबर होगा। कैसे होगा, दोनों बराबर होगा। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो, देखो मुंह किधर घुमा हुआ है, 0 की तरफ ना, आगे ये छोटा है ये बड़ा है, जिधर मुंह खुलेगा वो उधर बड़ा होता है। तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। 3 चीज याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो 2 हल, और दोनों अलग अलग होगा। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो उसके 2 हल होंगे, लेकिन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होगा तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, मूलों के अस्तित्व नहीं होता है। ये 3 चीज हम लोग को जानना था, 3 चीज हम लोग जान गए। अब देखते हैं इसमें आगे जाके। इसमें हम लोग देखते हैं, हम लोग को दिया गया निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करें। ज्ञात कैसे करेंगे, तो हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग को पता है कि ये जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का कैसा होता है फॉर्मूला, व्यापक सूत्र जो होता है द्विघात समीकरण होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होता है 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में रहता है उसको हम लोग ए कहते हैं, जो बी के साथ गुणा में, जो एक्स के साथ गुणा में रहता है उसको बी कहते हैं, और जो सी केवल संख्या रहेगा उसको हम लोग सी कह देते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है 2, तो हम लोग का ये का मान क्या निकल जाएगा 2। देखो x के साथ क्या है b, और यहाँ x के साथ क्या है 3, लेकिन यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, क्या लगेगा b बराबर क्या होगा -3। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम लोग का c का मान यहाँ क्या दिया है 5। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, व्यापक सूत्र इसका जो निकालना है, यानी कि हम लोग को निकालना है मूलों का जो अस्तित्व निकाला जाता है वो निकाला जाता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वहां लिख रहे थे ना। अब हम लोग क्या करें, d निकालना है, d निकालना है तो b का मान क्या होगा, b का मान होगा 3 का होगा होल स्क्वायर माइनस 4, 4 का 4 गुना a का मान क्या है 2 गुना c का मान क्या है 5। देखो -3 का जब स्क्वायर करें माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 3 3 क्या होगा 9, क्या होगा 9 माइनस 4 गुना 8 बचे 40। आप देखो 40 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 40 में 9 जाएगा 21। क्या प्लस में कि माइनस में, सर ये प्लस में ही रहेगा, माइनस रहेगा।
अब ये माइनस में आया, आप देखो ये माइनस में 31 आया, तो ये डी बराबर माइनस आया कि ना। यस आप बताओ ये डी का मान, ये हम यहाँ बोले थे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो जाता है, 0 से बड़ा तो उसके दो हल निकलेंगे, दोनों अलग अलग। यस लेकिन फिर बोले कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो जाता है, 0 से छोटा होता है, क्योंकि 0 बड़ा हो गया, छोटा हो गया। अगर ये छोटा है तो इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। क्या इसका मूलों का अस्तित्व हो सकता है? क्योंकि यहाँ देखो यहाँ हम लोग को क्या निकाला है, 0 से ही छोटा है ना। हाँ अगर हम लोग डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो इसको लिखे या तो इसको लिखे, कोई फर्क पड़ेगा, दोनों बराबर है ना। तो हम लोग इसको डी के बराबर क्या लिखे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा यहाँ देखो ये क्या है, 0 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा छोटा है, तो क्या इसका अस्तित्व निकलेगा? तो यहाँ लिखेंगे इनके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। कोई दिक्कत? अगर निकलता हम लोग देखते हैं, हम लोग को दिया गया इसमें समीकरण का दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इन्हें दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इसमें देखते हैं इसका विविधतर निकलता है कितना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक सूत्र होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी जो x स्क्वायर के साथ जो गुना में रहता है उसको ये कहते हैं, तो ये बराबर कितना निकलेगा 3। अगर हम लोग बोलते हैं x के साथ गुना में जो रहता है उसको हम लोग b कहते हैं, तो x के साथ गुना में क्या है, हम लोग का b का मान क्या होगा 4√3। लेकिन यहाँ लगा क्या है माइनस, तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, और c बराबर क्या दिया हुआ है 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं d बराबर, जब हम लोग मूल्य निकालना होता है, क्या निकालना था, मूलों का जब विविधतर निकालना पड़ता है तो देखते हैं इसका अस्तित्व है कि नहीं। मूलों का अस्तित्व निकालते हैं तब बोलते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग बैठाते हैं b का मान क्या है, तो होगा माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान क्या होगा, a का मान हम लोग का 3 गुने c का मान कितना है, c का मान हम लोग का 4। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखते हैं तो हम लोग का माइनस से माइनस क्या होता है प्लस। 4 का जब गुना करते हैं 4 से कितना होता है 16, और √3 को √3 से गुना करें क्या निकलेगा 3। तो यानी कि 16 तिया कितना हो जाएगा 48 माइनस 4 को 3 से गुना करें 4 तिया 12, 12 को 4 से गुना करें 12 का कितना हो जाएगा 48। आप बताओ 48 में 48 से जाएगा कितना बचेगा 0। यानी कि d बराबर कितना निकल गया 0। इसका मतलब है हम लोग पढ़े थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 के बराबर है तो इसके मूलों का अस्तित्व निकलेगा। कितना निकलेगा 2 निकलेगा। तो कैसे निकलेगा पता कर लेते हैं। तो इसका बोलेंगे हाँ मूलों का अस्तित्व होगा। हमको क्या पता चला बी स्क्वायर माइनस 4ac का बोले हैं कि हाँ मूलों का अस्तित्व होगा और दोनों बराबर होगा। क्या होगा दोनों बराबर होगा। दोनों क्या होगा बराबर होगा। देखते हैं प्रूफ करके होता है कि नहीं होता है। प्रूफ कर लेंगे। हम लोग पता है कि इसका बराबर हम लोग निकलता है, दोनों का अस्तित्व निकलेगा, 2 का अस्तित्व निकलेगा। तो हम लोग बोलते हैं हाँ मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ तक हम लोग पता है। अब हम लोग निकालते हैं मूलों का अस्तित्व आने की विविधता। मूलों का अस्तित्व आने की विविधता निकालते हैं। हम लोग को पता है कि हम लोग को d बराबर होता है। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम मूलों का आज हम लोग अस्तित्व निकालेंगे। मूलों का अस्तित्व निकालेंगे या तो डायरेक्ट लिख दें खाली मूल, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग निकालेंगे b प्लस माइनस रूट स्क्वायर में रहेगा माइनस b और प्लस माइनस रूट d। और ये रूट d जो है यहाँ बट्टा में रहेगा 2a। ये जो हम लोग का जो b है यहाँ रूट d ना लिख के हम लोग क्या करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग माइनस b प्लस माइनस रूट d रहेगा या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा 2a। या तो ये लिखे या तो ये लिखे। ये थोड़ा बड़ा लगता है इसलिए हम कुछ छोटा करते हैं क्योंकि हम लोग पता है d बराबर हम लोग जानते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हम या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे या तो d लिखे। तो यहाँ लिख दिया d और यहाँ अगर तुम लोग लगता नहीं इसको बिठाना तो यहाँ बिठा देते हैं। फॉर्मूला दोनों एक ही है, दोनों सेम ही है। बेटा जाना बेटा दोनों क्या है सेम ही है। हम लोग बैठाते इसमें। हम लोग का देखो b का मान क्या है, हम लोग को पता है b का मान क्या निकला है। b का मान कितना निकला है माइनस
4√3 और प्लस प्लस माइनस माइनस रूट डी का मान कितना निकला है? रोटी का 0 रूट डी का मान कितना निकलेगा? रूट डी का मान जीरो। कितना है? आगे डी का मान कितना दिया है? 0। तो रूट डी लग जाएगा, तो रूट डी में लगेगा, रूट डी के जगह पर क्या निकल जाएगा? 0 और बटा क्या होगा? 2a। 2a। ये का मान कितना है? 3 यहाँ लग जाएगा 3 बराबर। आप देखो माइनस 4√3 और एक बार प्लस को रखते हैं, एक बार क्या करते हैं? माइनस एक बार प्लस को रखते हैं, तो प्लस रूट 0 का मान क्या होगा? 0 ही होगा ना? 0 का मान क्या होगा? बटा 2 तिया 6। यहाँ लेके आते हैं तो होगा माइनस 4√3। अब माइनस को लेते हैं, किसको लेते हैं? माइनस को। रूट 0 का मान क्या होगा? 0 बटा होगा 6। 2 तिया 6। आप देखो माइनस 4√3 रहेगा और प्लस 0 करेंगे तो फर्क पड़ेगा, यही आएगा ना? अगर यहाँ करें माइनस 4√3 है और माइनस 0 करेंगे तो फर्क पड़ेगा, और बटा क्या रहेगा? 6 रहेगा। देखो दोनों सेम आ गया, दोनों सेम है, तो मूलों का अस्तित्व है क्या? बोले थे मूलों का अस्तित्व होगा, और दोनों क्या होगा? बराबर होगा। देखो बराबर आ गया, ये हो गया मूलों का अस्तित्व, और दोनों क्या होगा? बराबर होगा। जब हम लोग का निकलेगा b² - 4ac = 0। कोई दिक्कत? चलो इसको उतार लो।